नमस्कार स्टूडेंट, आज हम 14.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो जिसकी वर्ग अंतराल और जो सवाल की स्टेटमेंट है वो इस तरह है। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, 59 से 61, 62 से 64। ठीक है जी। यहाँ पे लिखा है वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ पे बारंबारता यानी FI, इसको आप FI भी लिख सकते हो, बारंबारता भी लिख सकते हो। और यहाँ पे दिया 15, 110, 135, 115 और 25। इसका योग आपको मैथ में भी दिया होता है। टोटल इसका जस्ट हम करते हैं तो हमारे पास इतना आ जाता है। FI = 400। आप ये लिखो तो भी ठीक है, बट 400 लिखो क्योंकि FI की टोटल वैल्यू है 400। अब आपके पास जो वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह, इसको हम XI बोलते हैं। क्या बोलते हैं? XI। अच्छा, इधर आपके पास 52, 50, इन दोनों को ऐड करके या तो 2 से डिवाइड कर दो, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद या 2 से भाग दे दो, या फिर 52 में से 50 माइनस कर दो, यानी कि 52 में से 50 माइनस कर दो, तो आपके पास ये देखो 2 आ जाता है। जो शेष आया उसको आप 2 से डिवाइड करो, आपके पास 1 आ गया। इस 1 को, ये जो 1 आपके पास आया है, इस 1 को आप इन आगे वाली संख्याओं में ऐड करना है। जैसे कि 50, तो इसमें अगर 1 जोड़ते हैं तो इधर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 51। अब आप 53 में 1 ऐड करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 54। सेम 56, 57, 59, 60, 62, 63। ठीक है, ये हमारे पास FI XI दोनों आ गया। हम आज जो सम कर रहे हैं वो पग विचलन विधि कर रहे हैं। कौन सी? पग विचलन विधि। ठीक है जी। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले A। तो क्या लिखेंगे? माना कल्पित माध्य। माना कल्पित माध्य, ये क्या होता है? XI जो वर्ग चिन्ह होता है उसके अंदर देखना, जैसे कि सम और विषम, मतलब कि ये संख्या कितनी है। अगर ये विषम में आती है तो बीच का पॉइंट, अगर ये सम में आती है तो सबसे बड़ा पॉइंट। जैसे कि 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5, तो एक ये 1 छोड़ दिया, ये 2 छोड़ दिए, इधर से नीचे से 1 छोड़ दिया, 2 छोड़ दिया, हमारे पास बीच में क्या बच जाता है? ये बच जाता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास A यानी माना कल्पित माध्य जो आपके पास कितना आ जाता है? 50। माना कल्पित माध्य आपके पास कितना आ जाता है? 57 आ जाता है। अब आपने क्या करना है, ये आपके पास 57 आ गया, उससे पहले आपको H चाहिए। H, ठीक है जी। H को हम क्या बोलते हैं? वर्ग माप। क्या बोलते हैं? वर्ग माप। ठीक है जी। ये हमारे पास कितना है? अब आप इधर आ जाओ, वर्ग अंतराल, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्ग अंतराल, वर्ग माप, तो वर्ग अंतराल इसके अंदर आपने डिफरेंस देखना है, सभी में 2 2 का है। तो आपके पास जो H की वैल्यू है, H का जो मान है आपके पास 2 आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे UI निकालना है। ठीक है जी। UI क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें इस चीज़ की जरूरत पड़ती है। UI = x1 A अपॉन में H, तब जाके आपके पास U का मान आता है। देखो U x1 माइनस A अपॉन में H, हम UI बराबर x1 XI A अपॉन में H। ठीक है, स्टार्टिंग करते हैं कि आपके पास x कितना है? 51 है, यहाँ x है 51 माइनस A, तो A की वैल्यू आपके पास कितनी है? जरा देखो ध्यान से, ये नहीं 57, यहाँ पे हम कितना करेंगे? 57 अपॉन में H की वैल्यू आपके पास कितनी है? 2।
हम अपोन में कितना करेंगे 2। 57 में से 51 गया माइनस का 6 अपोन में 2, 2 3 जा 6, आपके पास -3 आ जाता है। क्या आ जाता है? -3। UI कितना आ जाता है? -3 आ जाता है। अब आपने क्या करना है 54 माइनस 57 अपोन में 2, क्योंकि ये x का मान है, ये सामने पड़ा आपके पास इधर x वाली वैल्यू में। ज़रा ध्यान से देखो, ये 54 ये 57 a का मान अपोन में h यानी कि 2। अब आपके पास 57 में से 54 गया 3 माइनस के अपोन में 2 काट दो, माइनस का 1.5 आ जाता है, माइनस का 1.5 आ जाता है u का मान। अब आप x का मान आपके पास कितना 57, a का मान 57 अपोन में h2, 57 में से 57 गया 0 अपोन में 2, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब आपके पास x का मान कितना है 60 माइनस 57 अपोन में 2, क्यों? क्योंकि x का मान 60 है, a आपके पास 57 है और h आपके पास 2 है, तो 60 में से 57 गया तो प्लस के 3 बच जाएंगे अपोन में 2, और 2 को इससे काटेंगे तो माइनस के 1.5 प्लस के 1.5 आ जाएंगे। अब आपके पास 63 x का मान है, 57 a है अपोन में 2 h है, तो 63 में से 57 गया आपके पास 6 आ जाएगा, प्लस का काटेंगे कितना आ जाएगा 2, 6 आ गया ना 2, तो 2 3 जा 6, आपके पास u आ गया 3। ध्यान से देखो, यहाँ पे -3 है, यहाँ पे -1.5 है, ये 0 है, ये +1.5 है, ये 3 है। अब आपने क्या करना है, ध्यान से देखना, FI और UI, FI आपके पास 15 है, UI आपके पास -3 है, इन दोनों की मल्टी करनी, यहाँ पे लिखेंगे FI UI। 15 को -3 से करेंगे तो माइनस के 45 यानी 45 आ जाएंगे। 110 को जब 1.5 से करेंगे तो 165 आ जाएगा माइनस का, ठीक है जी। 135 को जब 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। 115 को इससे करेंगे, किससे? 1.5 से, ठीक है जी, हमारे पास आ जाएगा 172.5। फिर भी चेक कर लेते हैं, 15 5 75 पॉइंट, 15 का 15 और 7 22, 15 का 15 और 2 17, 172.5 आ गया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस 3 को, यानी F 25 है और UI 3 है, 25 दिया 75, ठीक है जी। अब ये प्लस प्लस के, ये माइनस माइनस के और प्लस प्लस के दोनों ऐड करने, देखना कौन अधिक है। तो मैं आपको रफ पे दिखाता हूँ, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले माइनस के 45 है, फिर आपके पास माइनस के 165 है, ऐड करो 5 5 0 4 6 10 11 1 2 210 माइनस के, और आपके पास प्लस के हैं 172.5 172.5 और 75.0 5 5 2 7 7 7 4 247.5, कितना 247.5। तो आपके अधिक अधिक कौन है? प्लस वाले, ठीक है। और माइनस के 210 है तो प्लस के अधिक है। अब आप क्या करते हो, इसमें से 210 माइनस करो, 5 7 4 में 1 गया 3, 37.5। यहाँ क्या लिखोगे आप, FI UI की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 37.5 प्लस के, ठीक है जी। अब आपने पग विचलन विधि, मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि पग विचलन विधि, इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है A प्लस सिग्मा FI UI अपोन में सिग्मा FI इंटू H, ठीक है जी। अब आपके पास A कितना है 57, FIU कितना है 37.5, ये देखो ऊपर से FI की वैल्यू कितनी 37.5, तो लिख देंगे 37.5 अपोन में FI कितना है 400, ये दिया हुआ देखो FI 400, और मल्टी में H कितना आपके पास 2, काट दो, 2 पे काटा 200। अब हम क्या करते हैं, ये 57 प्लस 375, मैं इसकी क्या है, ये पॉइंट हटा देता हूँ और बटे में 10 लगा देता हूँ। मैंने पॉइंट हटा दिया, बटे में 10 लगा दिया, 2 पे काटा 100 आ गया, 2 पे काटा 2 एकम 2, 2 7 2 8 16, 2 7 14 और 2 5 10, तो यानी कि
आपके पास 57 प्लस देखो 1 2 3 3 0 है, तो हम क्या करते हैं 1 2 3 आगे चलते हैं, यानी कि हमारे पास 0.1875 आ जाता है। 57 यानी कि 57 के अंदर अगर 0.1875 जोड़ेंगे तो हमारे पास 57.1875 आ जाता है। ये आपका आंसर आ जाता है। अगर इसको आप लगभग में लिखना चाहते हो तो 57.19 लगभग हो जाएगा। ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।